क्या 498A का केस सालों साल चलेगा आपका? क्या आपको कई साल स्ट्रेस में जीना पड़ेगा? 498A का केस ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा और 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, कितना और ये केस चलेगा? आइए आज डिस्कस करते हैं कि 498A का केस कितने दिन चलता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। मेरे कई क्लाइंट्स जो हैं कई बार परेशान हो जाते हैं और मेरे से पूछते वकील साहब 498A का केस कितनी दिन चलेगा, कितना देर चलेगा और कब तक हमें ये केस हैरेसमेंट हमें सहन करनी पड़ेगी। मेरा जो है अपना एवरेज तजुर्बा है 3 से 4 साल के अंदर मैं जो है 498A के केसेस ऑन एन एवरेज मेरे करियर में मैं ख़त्म करा देता हूँ। कुछ ही केसेस है जो इससे ज़्यादा चलते हैं, बट मेरी जो है टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज़ ऐसी रहती हैं कि मैं 3 या 4 साल के अंदर अंदर केसेस ख़त्म करवा देता हूँ। अब ये कैसे करवा देता हूँ ये चीज़ पे डिस्कस करते हैं। 498A के केस में देखिए मेन क्यों आपके ऊपर 498A केस किया हुआ है, इसका कारण जानिए। कारण ये है कि वाइफ साइड आपको जो है बिल्कुल प्रेशराइज करना चाहती है, वाइफ साइड आपको क्रिमिनल एंगल से प्रेशराइज करना चाहती है, इसलिए 498A का केस आपके ऊपर डाला हुआ है। तो यहाँ पे जो है ऑब्वियसली एक चीज़ तो वो चाहती ही है सेटलमेंट, बट अगर आप इस पॉइंट पे जैसे ही केस जलता है और आप अगर सेटलमेंट की ओर जाएंगे तो काफ़ी हाई अमाउंट आपको देना पड़ेगा सेटलमेंट का। तो हमेशा जो है इनिशियल स्टेज पे कभी भी सेटलमेंट का ट्राई भी मत कीजिए, क्योंकि वो बहुत हाई अमाउंट होगा। 20, 30, 40, 50 लाख, 1 करोड़ तक वाइफ साइड मांग सकती है आपसे। इससे अच्छा आप मेरिट्स पे लड़िए। मेरिट्स में आप अभी ट्राई कीजिए कि एंटीसिपेटरी बेल ले लीजिए, क्योंकि अगर देखिए एंटीसिपेटरी बेल लेना ज़रूरी नहीं है 498A में, बट दूसरी साइड को एक साइकोलॉजिकल प्रेशर जाता है। जब आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करते हैं और आपको अगर एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है तो दूसरी साइड जो है कमज़ोर पड़ जाती है, उसे लगता है कि कोई प्रेशर नहीं बना 498A केस करने पर भी, क्योंकि एंटीसिपेटरी बेल हो गई आपकी। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं, आप क्वाशिंग के लिए जा सकते हैं। एटलीस्ट अपने रिलेटिव्स के लिए, माँ बाप भाई बहन के लिए आप क्वाशिंग के लिए ऑनेबल हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। और अगर उनके नाम ऑनेबल हाई कोर्ट से निकल जाते हैं तब भी एक मैसेज जाता है दूसरी साइड को कि जी हम बिल्कुल प्रेशर में नहीं है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने चाहे 498A करा है, हम सच्चे हैं, कोर्ट और पुलिस हमारा साथ देंगी, क्योंकि हम बिल्कुल सही हैं, सही हमने किया है, आपने फॉल्स केस किया है, हम पे कोई प्रेशर नहीं आया। तो जब आपका ये एक एटीट्यूड रहेगा केस लड़ने का, तो केस जो है जल्द से जल्द सेटलमेंट या फिर पूरा केस ख़त्म होने पर आ सकता है। अब इस टाइम पे वाइफ साइड की डिमांड कम हो जाएगी। जहां वो 1 करोड़ मांग रही है वो 10 लाख 5 लाख ऐसे वाले अमाउंट पे आ सकती है। जब ऐसा होता है तब आप सेटल कर सकते हैं, या तो आप सेटल कर लीजिए, नहीं तो फिर अगर आपको मेरिट पे केस लड़ना है तब भी हमारे पास बहुत सोल्यूशंस हैं। अब आप डिस्चार्ज के लिए एप्लीकेशन एक डाल सकते हैं, आर्ग्यू कर सकते हैं अपना केस, क्यों आपका केस डिस्चार्ज के लिए फिट है। डिस्चार्ज के लिए आप जा सकते हैं और अपना डिस्चार्ज भी ले सकते हैं। डिपेंड करता है केस टू केस बेसिस पे कि आपका केस डिस्चार्ज होने लायक है या नहीं। क्वाशिंग के बाद आप डिस्चार्ज पे भी जा सकते हैं। अगर डिस्चार्ज नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने सेट ऑफ फैक्ट्स बनाइए कि आपके जो फेवर में क्या क्या चीज़ें हैं, और कॉमन सेट ऑफ फैक्ट्स मतलब आप दोनों में जो एक कुछ फेस्टिवल्स एंजॉय किए होंगे, हनीमून पे गए होंगे, बहुत सारी चीज़ें की होंगी साथ साथ, उन सब की लिस्ट बना दीजिए। जो आपने पैसा खर्च किया होगा दूसरी साइड पे वो चीज़ों की लिस्ट बनाइए और क्रॉस एग्जामिनेशन की तैयारी कीजिए। क्रॉस एग्जामिनेशन में अपने सेट ऑफ फैक्ट्स, ये कॉमन सेट ऑफ फैक्ट्स लेके दूसरी पार्टी को कन्फ्रंट कीजिए, और जब आप दूसरी पार्टी को कन्फ्रंट करेंगे तब जज साहब को भी समझ आ जाएगा कि ये केस झूठा है। और मेरे कई केसेस में जज साहब को ये समझ आ गया कि केस झूठा है, तो जल्दी से जल्दी डेट्स देना शुरू कर देते हैं जज साहब। महीने महीने की डेट देना शुरू कर देते, पहले 3-3, 4-4 महीने की दिया करते थे। तो ऐसे करते करते जो है केस जल्दी ख़त्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और फिर फाइनल आर्ग्यूमेंट्स में आप अच्छी से अच्छी जजमेंट्स यूज़ करके अपने आप को बरी करवा सकते हैं। तो मैक्सिमम 3 से 4 साल के अंदर आपका ये 498A केस ख़त्म हो जाना चाहिए एवरेज, बट कई केसेस में ज़्यादा भी लग जाता है। बट मैक्सिमम जो है अगर आप अच्छी स्ट्रैटेजी ये यूज़ करेंगे तो 3 से 4 साल के अंदर आपका ये केस ख़त्म
हो जाना चाहिए अगर आप ढंग से केस लड़ते हैं। तो अपना केस ढंग से लड़िए। और अगर आपको डिस्चार्ज के बारे में जानना है, डिस्चार्ज कैसे होता है, तो मेरी अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा जो एंड स्क्रीन में आ रही होगी, और आप मेरी अगली वीडियो देखिए। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको मैट्रिमोनियल केसेस जल्द से जल्द ख़त्म करने हैं, मेरी कम्युनिटी ईमेल कम्युनिटी पे ज्वाइन कीजिए। आपको जो है मेरी तरफ से मेल्स आपको आनी शुरू हो जाएंगी। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपका कोई डाउट है, क्वेश्चन है। थैंक यू वेरी मच।